ताकत ये सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं होती, ये उस आदमी के लिए भी होती है जो कमरे में सबसे चुप रहता है, जो कम बोलता है पर जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉस ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं। ये एक ऐसा मैनुअल है जिसे पढ़कर लोग राजा बने और कुछ बर्बाद भी हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 लॉस की जो आपको इस दुनिया का गेम समझने और खेलने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, कभी भी बॉस से ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। फ्रांस में एक इंसान था निकोलस, शानदार बोलने वाला, तेज दिमाग वाला और राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी। निकोलस चाहता था कि राजा उसे प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो उसने सोचा क्यों ना राजा को अपनी ताकत दिखाई जाए। उसने एक भव्य पार्टी रखी, एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें पैलेस जैसा सोने की डेकोरेशन और फ्रांस के सबसे बड़े लोग आए थे। राजा खुद भी हैरान रह गया, पर अगले दिन राजा ने निकोलस को अरेस्ट करवा दिया। क्योंकि उसने एक गलती कर दी, वो राजा से ज़्यादा चमकने की कोशिश कर बैठा। राजा को ऐसे लगा अगर आज ये इतना ताकतवर है तो कल ये मुझे भी हटा सकता है। यही है पावर की पहली सीख। कभी भी उस इंसान से ज़्यादा स्मार्ट मत बनो जिसकी छेड़ तुमसे ऊपर है। चाहे ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्त, अगर आप उस इंसान को नीचा दिखाओगे जो आपके ऊपर है तो आपको नीचे गिरा देगा बहुत जल्दी। रियल पावर क्या है? कम बोलना, सही वक्त पर खेल खेलना और सबसे ज़रूरी अपने बॉस को हीरो फील कराना। याद रखो, ताकत हमेशा शोर से नहीं समझ से आती है। लॉ 2, अपने दुश्मनों से निपटना आसान है मगर दोस्तों से बचकर रहो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। कहते हैं दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होती है, लेकिन कभी कभी यही दोस्ती आपकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। आज की कहानी है माइकल नाम के एक बिजनेसमैन की। माइकल एक आम इंसान था मगर उसके सपने बड़े थे। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और अपने बचपन के दोस्त डेविड को साथ लिया। डेविड पर भरोसा तो इतना था कि उसने कंपनी की चाबियां तो उसके हाथ में दे दी। कहते थे ना, अपना दोस्त है कभी धोखा नहीं देगा। पर जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, पैसे की चमक आई, डेविड बदलने लगा। वो धीरे धीरे क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करने लगा, माइकल की पीठ पीछे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली और एक दिन उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। माइकल के पास बचा क्या? एक दोस्त का धोखा और एक अधूरी कहानी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं दोस्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना खतरनाक है, क्योंकि दोस्त भावना से सोचता है, लॉजिक से नहीं। अगर जब भावनाएं टूटती हैं तब वो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। दूसरी तरफ दुश्मन क्या करता है? वो सीधा वॉर करता है। आपको पता होता है कि वो क्या चाहता है, पर दोस्त वो धीरे धीरे पीछे से वॉर करता है और सबसे बड़ा दर्द वही होता है। तो लॉ 2 कहते हैं दोस्तों पर अंधा भरोसा मत करो, उन्हें इस्तेमाल करो लेकिन लिमिट में। और अगर कभी दुश्मन को साथ लेना पड़े तो सोच समझ कर, क्योंकि कई बार पुराना दुश्मन नया दोस्त बनने के लिए सबसे ईमानदार होता है। दोस्ती की मिठास में जहर मिलाने वाले बहुत मिलेंगे, पर समझदारी से चलोगे तो हर धोखे से बच सकते हैं। लॉ 3, अपनी इंटेंट को हमेशा छुपा कर रखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या होती है जानते हो? राज यानी सीक्रेट। क्योंकि जो इंसान अपना अगला कदम छुपा कर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता।
आज की कहानी है एक चेस खिलाड़ी की, लेकिन जिंदगी की असली बैटमैन। नाम था अर्जुन। बहुत ही शांत सीधा साधा इंसान, पर अंदर से सोच समझ कर हर चाल चलने वाला। उसके ऑफिस में एक आदमी था, राकेश, जो हमेशा हर किसी की प्लानिंग जानने की कोशिश करता था। राकेश सबकी बातें उड़ाकर बॉस तक पहुंचाता और खुद का फायदा करता। पर अर्जुन ने एक चाल चली। वो ऑफिस में बोलता कुछ और करता कुछ और। कभी कहता है मुझे तो प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं, और पीछे से रात भर काम करता। राकेश को लगता ये तो सीधा है, कोई खतरा नहीं। पर एक दिन अर्जुन प्रमोट होकर राकेश से ऊपर पहुंच गया। राकेश हैरान रह गया, ये कब हुआ, कैसे हुआ। ये है लॉटरी की असली ताकत। कभी भी अपने इरादे सबके सामने मत रखो। लोगों को भ्रम में रखो ताकि वो तुम्हें कमज़ोर समझे। और जब समय आए तो ऐसा वर्क करो जिससे सब हैरान रह जाए। दुनिया सवालों से नहीं, चुप रहने वालों से डरती है। जितना आप कम बोलते हो, उतना सामने वाला सोचता है इसका अगला कदम क्या होगा, और वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, जो लोग सब कुछ बोल देते हैं वो गेम शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। लॉ 4, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शब्द तलवार से तेज होते हैं और कई बार अपने ही शब्द हमें डुबा देता है। ये कहानी है एक राजा की और एक बेवकूफ़ दरबारी की। बहुत साल पहले एक राज्य में एक नया मंत्री चुना गया। नाम था सोमदेव। बड़ा होशियार आदमी था, लेकिन एक आदत खराब थी, बहुत बोलता था। एक दिन दरबार में राजा ने एक सवाल पूछा, हमारे राज्य को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सब दरबारी सोचते रहे, पर सोमदेव बोलता गया। उसने राजा की हर नीति पर सवाल उठा दिए। कहा, अगर मैं राजा होता तो ये बदलाव करता। राजा मुस्कुराता रहा, चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन सोमदेव को दरबार से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ही जबान से अपना राज उजागर कर दिया। वो सोचता था कि ज़्यादा बोलकर खुद को स्मार्ट साबित करेगा, पर उसने खुद ही बता दिया कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ताकतवर लोग कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है हर शब्द एक हथियार है और एक गलत शब्द खुद के खिलाफ जा सकता है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला आपके बारे में अंदाज़ा लगाने लगता है। वो डरता है ये क्या सोच रहा है, और यही डर आपकी पावर बन जाता है। तो अगली बार जब मीटिंग हो या कोई बहस, याद रखना, कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि सही समय पर बोले गए कम शब्द सबसे बड़ी चाल हो सकते हैं। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले खुद को समझो। लॉ 5, इज्जत एक बार गई तो सब कुछ ले गई। आपका नाम ही आपका सबसे बड़ा ब्रांड है। लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वही आपकी ताकत बनती है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। आज की कहानी है एक वॉरियर की, जो लड़ाई हारने से नहीं, अपनी इज्जत खोने से खत्म हो गया। नाम था संजू, एक सम्मानित योद्धा जिसने अपने पूरे जीवन में कई युद्ध जीते थे। हर कोई उसकी बहादुरी और चालाकी की मिसाल देता था। लेकिन एक दिन एक छोटा सा झूठ उसके बारे में फैलाया गया। किसी ने कहा संजू डरपोक है, वो अब लड़ नहीं सकता। संजू ने सोचा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। पर हुआ इसका उल्टा। धीरे धीरे सेनापति ने उसे मोर्चे से हटा दिया। साथी योद्धा उस पर भरोसा करना बंद कर चुके थे, और अंत में संजू अकेला रह गया बिना किसी लड़ाई की।
बस एक रूमर ने उसकी पूरी पहचान खत्म कर दी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आपकी इज्जत आपकी दाल है। अगर एक बार उस पर दाग लग जाए तो लोग आपकी एबिलिटी नहीं, सिर्फ आपकी बदनामी याद रखते हैं। दुनिया अक्सर सच्चाई नहीं, कहानी मानती है। इसलिए अपनी कहानी खुद लिखो, इज्जत को कभी दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। अपनी रेपुटेशन की रखवाली ऐसे करो जैसे खजाने की करते हो, क्योंकि जब लोगों का भरोसा टूटता है तो वो इंसान को नहीं, सिर्फ नाम को मिटाते हैं। इज्जत कमाना मुश्किल है, खोना आसान और दोबारा पाना लगभग इम्पॉसिबल। लॉ 6, ग्रैब अटेंशन, क्योंकि नज़रों से दूर दिल से भी दूर हो जाते हो। दुनिया का सबसे महंगा सामान क्या है? लोगों का ध्यान, अटेंशन। जिसके पास ये है वो गुमनाम नहीं रहता, और जो इसी से दूर है वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, भीड़ में खो जाता है। आज की कहानी है एक कलाकार की जो गुमनाम था, लेकिन एक चाल ने उसे अमर बना दिया। नाम था इलियस, एक शानदार पेंटर जिसकी कला में जादू था, पर कोई पहचान नहीं। वो दिन रात चित्र बनाता, मगर गैलरी में कोई नहीं आता। एक दिन उसने तय किया कि अगर लोग मेरी कला नहीं देख रहे तो मैं खुद को देखने लायक बनाऊं। इलियस ने अगले एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग के सामने खड़े होकर खुद को एक सुनहरी फ्रेम में कैद कर दिया, बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह। लोग सोचते रहे ये पेंटिंग है या इंसान। कैमरा क्लिक होने लगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो। इलियस की पहचान अब सिर्फ उसके काम से नहीं, उसकी चाल से थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ में रहकर भी जो सबका ध्यान खींच ले वही असली खिलाड़ी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और जो गायब है वो बुला दिया जाता है। आपका हुनर कितना भी अच्छा हो, अगर लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई वजूद नहीं। ध्यान, अटेंशन ही आपका असली एडवांटेज है। हर जगह सबसे अलग दिखो, कभी अंदाज से, कभी चाल से, और भीड़ से ऊपर निकलो। जैसे मच्छर की बनबनाहट भी सन्नाटे में सबसे तेज सुनाई देती है, वैसे ही आपकी प्रेजेंस दूसरों की खामोशी तोड़नी चाहिए। और यही खत्म होती है हमारी 6 लॉस ऑफ पावर। पर असली सफ़र अब शुरू होता है, क्योंकि अब आपके पास है वो हथियार जो भीड़ से निकलने में मदद करेंगे। हर कहानी, हर कानून अब आपकी जेब में है। तो अगली बार जब जिंदगी एक चाल खेले, आप मुस्कुराकर कहें, मैं तैयार हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फॉलो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ताकत की ये बातें अब सिर्फ किताब में नहीं, आपकी सोच में होगी।